बहुत बड़ा साजिश तेजस्वी यादव ने अपने शासनकाल में किया कि जो बहुत बड़ा शिक्षक की बहाली हुई, उस शिक्षक के बहाली में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आदमी से पैसे का खेल हुआ। और जो बिहार का युवा को जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि बाहर से डोमिसाइल समाप्त कर दिया शिक्षक के, यही तेजस्वी यादव ने करवाया था, उस समय शिक्षा मंत्रालय उसी ये में था, और डोमिसाइल समाप्त करवा के नीतीश कुमार ने रोजगार का तैयारी किया, लाखों लोगों को रोजगार मिलना था। लेकिन तेजस्वी यादव ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आदमी से क्या उसका इंटरेस्ट था पता नहीं, डोमिसाइल हटा दिया और करीब 25% लोग बाहर के आकर के बिहार में नौकरी ले लिए। तो बिहार के युवा को तो बेरोजगार कर दिया इसने। फाइनली बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से बने जितने भी शिक्षक हैं उन सभी की जांच शुरू होने जा रही है। जी हां, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप रहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे, फर्जी प्रमाण पत्र, जो कह लीजिए कि बीएड का हो, डीएलएड का हो या जाति, आय, निवास, ये तमाम प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा कर कई हजार लोग जो है कि फर्जी रूप से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में बहाल हो गए हैं। ऐसा कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी या तमाम तरह से आरोप लगते गए हैं। केवल आरोप ही नहीं बल्कि अलग अलग जिला स्थापना के माध्यम से भी कार्रवाई होते हुए कई सारे लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन हम कहते थे कि सरकार जब जगेगी, नई सरकार बनते ही बहुत ही कह लीजिए कि कड़ी जांच होगी, और जो लोग फर्जीवाड़ा करने में शामिल हो करके बिहार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं, वो एक दिन जेल तो जाएंगे भी, अब बेल भी नहीं होगा और ब्याज के साथ उनको तमाम जो है कि पैसा अदा भी करना होगा। तो आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज के इस वीडियो में हम तमाम फर्जीवाड़े पर जो सरकार की बड़ी कार्रवाई है, सराहनीय कार्रवाई है, उन तमाम चीजों से आपको हम रूबरू कराते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है कि वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए। वैसे साथियों तक शेयर कीजिए जो बीपीएससी के माध्यम से टीआरई पास कर, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 पास करने के बाद वो शिक्षक बने हैं, अगर वो फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए होंगे तो उनको जो है कि उनका अब हिसाब होने का वक्त आ गया है। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी खबर निकलकर शिक्षा विभाग से आई है। नई सरकार बनते ही सरकार ने एक जबरदस्त काम करने का फैसला लिया है। वह यह लिया है कि टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से जो लोग शिक्षक बने हैं उन लोगों में कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीका से प्रमाण पत्र दे करके बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान के आंखों में धूल झोंककर नौकरी हासिल कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों में से ऐसे कई योग्य अभ्यर्थी जिसका नौकरी नहीं हो सका, वह दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन जो लोग अयोग्य थे वह बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक बन गए हैं, उस पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अब देखिए, यहां जो खबर है पहले आप वो देख लीजिए, फिर इस तरह के कई सारे और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएगी हम आपको जो है कि विस्तार से बताएंगे। खबर सबसे पहले आई है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीओ को भेजा पत्र, 1 माह के अंदर मांगी है रिपोर्ट। क्या चीज का? हेडलाइन है, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। हम कहते थे, साहित्य आजकल के तरफ से लगातार आवाज बुलंद की जाती रही है कि फर्जीवाड़ा का टीआरई 1, 2, 3 में अगर कोई लोग शामिल होकर के अंजाम दिया है तो इसके तहकीकात बड़े जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बीएड डीएलएड का डिग्री सरेआम लोगों ने खरीद कर नौकरी हासिल करने का काम किया है। लोग हरियाणा से, गुजरात से, दिल्ली से, न जाने कहां से जो है कि डिग्री खरीदे हैं, उत्तर प्रदेश से खरीद कर रातों रात खरीद करके और सर्टिफिकेट चेंज करने का भी उनको मौका मिला, तो वो जो है कि कह लीजिए कि टीचर बन गए। लेकिन एक बात जानिए, जो
लगातार टीआरई 1, 2, 3 के समय हम आवाज बुलंद करते रहे फर्जीवाड़ा के खिलाफ। ये बात उस समय के जो नेताजी लोग थे उनको भी ये संज्ञान में था। आप अभी जो वर्तमान में बिहार में सरकार बनी है, नई सरकार है, कह लीजिए नई सरकार का मतलब है सरकार तो नीतीश सरकार पहले से ही है, लेकिन इसमें पद ग्रहण नई नई रूप से जो नए नए लोगों को मिला है। तो उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो जो बयान दे रहे थे, आप पहले वो सुनिए। डॉक्टर दिलीप जायसवाल की हम बात कर रहे हैं, उनको पूरे बात संज्ञान में था कि लोग कैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया है। अब इस तरह से ही, चूंकि अब वो खुद सरकार में है और पूरे पार्टी ही नहीं बल्कि सरकार की अब हर एक मंत्री को यह पता है कि किस तरह का खेल टीआरई 1, 2, 3 के समय हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि नेताजी भी कह रहे हैं और तमाम अभ्यर्थी कहते नजर आएंगे। केवल अभ्यर्थी तक सीमित रहती तो चलिए कोई बात नहीं थी, लेकिन शिक्षा विभाग के तमाम जो जिला स्थापना कार्यालय में वह पीडीएफ है, वह डॉक्यूमेंट्स है, जिससे यह साबित होता है कि कई सारे लोग अयोग्य होने के बाद भी जो है बिहार में बीपीएससी शिक्षक के रूप में बहाली ले लिए थे, जिसको विभाग ने खुद ही डॉक्यूमेंट्स जांच में पकड़ा और उसकी नौकरी समाप्त हुई, सेवा मुक्त हुए। लेकिन कई सारे लोग जो पकड़ में नहीं आए, उसका हिसाब अब चुकता करने का समय आ गया है। बिहार शरीफ से ये मामला निकलकर खबर जो आई है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 1, 2 और 3 में बहाल 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच होगी। एकदम जांच होगी। और आप लोग कहते थे भैया आवाज उठाते रहिए, तो साहित्य आजकल लगातार आपके उन मुद्दों को उठाता रहा है जो तमाम जन जन के हित की बात होती है। और निश्चित तौर से यह खबर बहुत ही कह लीजिए सराहनीय है। सरकार इस तरह जो है कि निश्चित तौर से अगर एक एक कागज का भौतिक सत्यापन करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हजारों ऐसे लोग पकड़े जाएंगे जो रातों रात डिग्री खरीद करके नौकरी हासिल किए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, नाम नहीं बयां कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या ही कहा जाए। माननीय अतुल प्रसाद, याद ही होगा यह नाम, इनके संरक्षण में इनके तरफ से कह लीजिए कि जो डिग्री सर्टिफिकेट बदलने का जो सिस्टम लॉन्च किया गया, उस समय में कई लोग जो शराबी था, जो दुराचारी था, जो लोगों को इन सब चीजों से मतलब नहीं था, वो लोग भी डिग्री खरीद करके बाजी मार लिया है। पोस्टिंग का है, ऐसा नहीं कि नहीं है, देखिए पोस्टिंग पर है। अब है कि धरातल पर जब जांच होगी ना कि आखिर डीएलएड का डिग्री कहां से आया, अब वहां का जांच हो, वहां स्थानीय, वहां भौतिक सत्यापन हो, निश्चित तौर से हजारों लोग अब भी छुपे बैठे हैं जो कह लीजिए सही कागज दिखाकर नौकरी में ज्वाइन किए हैं। लेकिन तरह तरह मामला कई है, ये विभाग को भी पता है। अब देख लीजिए, गलत प्रमाण पत्र वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जांच रिपोर्ट के लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है। फॉर्मेट के अनुसार मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर जो है कि प्रशिक्षण, एस्टेट, जाति प्रमाण पत्र, वह निःशक्तता प्रमाण पत्र, जो कह लीजिए कि दिव्यांग प्रमाण पत्र है, बहुत लोग खेला किया है, सबको पता है। प्रमाण पत्रों की जांच रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। विभागीय पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी तरह से गलत प्रमाण पत्र मिलने पर संबंधित शिक्षकों के ब्याज समेत वेतन की वसूली की जाएगी। जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। अध्यापक नियमावली के तहत हो रही बड़ी कार्रवाई। जिले में बीपीएससी से 3 चरणों में 5,679 शिक्षकों की बहाली हुई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 9 के तहत जो है कि कार्रवाई की जा रही है। अब आप समझ लीजिए, जितने भी लोग फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी किए होंगे, कहीं भी फर्जी किए होंगे, चाहे मैट्रिक में, चाहे इंटर में, ऑनर्स में, एस्टेट में, जाति प्रमाण पत्र में, निवास प्रमाण पत्र में, कहीं भी बीएड डीएलएड प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा करने का काम किए होंगे तो भैया अपनी बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि जेल में आपको अब जो है कि रहना पड़ेगा।
आपका दरवाजा, आपका घर जो है कि अब सलाखों के पीछे ही होना है। समझ रहे हैं बात को। और एक बात हिदायत है, वेतन तो जो आपने बिहार राजस्व को चूना लगाया है वह तो वसूला जाएगा ही जाएगा। सरकार जो नई सरकार बनी है, नई सरकार ने नए तेवर में गृह मंत्री है सम्राट चौधरी, जो कहते हैं वो करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। तो निश्चित तौर से फर्जीवाड़ा की जानकारी टीआरई 1 के समय ही उन लोगों के पास है और वे लोग कार्रवाई बड़े स्तर से करेंगे, वेतन के साथ साथ ब्याज भी लेंगे और जेल के अंदर भी डालेंगे। बहरहाल इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि कई लोग होंगे जो आपको कहते होंगे आज तक आपकी नौकरी नहीं हुआ क्योंकि आप तो अयोग्य लोग हैं ना। तो जो लोग योग्य होकर नौकरी में है आज तक तो वो योग्य है, जब जांच में पकड़ा जाएगा तब बेचारा क्या निकलेगा, फर्जी करके नौकरी लेने वाला। केवल बोल नहीं रहे हैं, अलग अलग जिला स्थापना कार्यालय में जाकर जब आप देखेंगे तो वहां पे पीडीएफ मिलेगा, आपको कागज मिलेगा। हजारों लोगों को विभाग ने खुद पकड़ा है, सेवा मुक्त भी करने का काम किया। जो लोग जिस सब्जेक्ट में पास भी नहीं थे वो लोग नौकरी में घुस गए थे। अदर स्टेट वालों ने तो इसमें बम्पर बहाली करा लिया था। अब देखना होगा कि कार्रवाई कहां तक जाती है, कौन कौन लोग पकड़े जाते हैं। जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी हम आप तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर लगातार कार्य कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।